बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की यानी एरिस की, मेष राशि। इस हफ्ते के शुरू में कुछ खिलाफ तवक्को जोनसियाँ कुछ बातें सुनने को मिलेगी। कुछ लोग जिन पर आपको बहुत ज़्यादा भरम या बहुत ज़्यादा जो एतमाद के काबिल थे, उन लोगों का जोन सा रवैया कुछ बदला हुआ नजर आएगा। घरेलू चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन इन चिंता के बढ़ने के साथ साथ कुछ चीज़ें जोन सी आप घर के मामला को जोन सा बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत जोन सा आपको को तकलीफ तो जज्बाती तौर पे होगी। वालदा की सेहत का जरा खास ख्याल रखेगा। बुर्ज अमल वालों को जोन सा दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग का जोन सा उनका कुछ सिलसिला बनेगा। बिरूनी मुल्क से कॉल आ सकती है और यहाँ तक के औलाद के मामला में भी कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर होंगी। अपने लव और रोमांस के मामला वो अब जाके जो है ज़्यादा मेच्योरनेस पैदा होगी उसमें, और काफ़ी जो माजी में आपने गलतियां की थी उसमें आपको काफ़ी जो है वो सबक सीखने को मिलेगा। अलबत्ता वालिद की तरफ से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, जिनको को हार्ट की प्रॉब्लम थी या ब्लड प्रेशर के जिनका उनके जो खतरात थे वो अब इंशाअल्लाह ताला टल चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने परहेज़, अपनी दवाई, अपना वॉक वगैरह जो भी डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल करके चलना है। लेकिन जो ख़तरा था वो इंशाअल्लाह ताला वो टल चुका हुआ है। जुडिशरी के मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे। वालिद की तरफ से फ़ायदा होगा। वफाकी हुकूमत से आपको फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पर जिनका कोई बैंकिंग के कोई मसले मसाइल में जो मामला रुके हुए थे वो भी जो उनसे बेहतर हो सकते हैं। कोई खुशखबरी की आप मिल सकती है इसमें। अच्छा, बैंकिंग के वाले से आपके कोई मामला जो ड्यू पड़े हुए थे वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, और बिल्कुल सूरज 9वें घर में है, अपना जो सा इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। सूरज 9वें घर का माल मतलब क्या है, 5वें का मालक 9वें घर में, जैकपॉट से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता खर्चे आपके बदस्तूर उसी तरह रहेंगे। और दूसरा, अपने लहज और अपने रवैये पर, मंगल दूसरे घर में है, उस पर बाकायदा जो सा ज़रा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर होने जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जिनके कुछ शादी के मामला रुके हुए थे वो अब तैयारी पकड़ लें अल्लाह की मेहरबानी से। और जिनके कोई दूसरी शादी के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ रुकावटें, कुछ अड़चनें जो पैदा हो रही थी वो भी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता हफ्ते के आखिर में जो सा थोड़ा सा सेहत का कुछ टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन रोज़गार के मामला में आपकी चिंता जो सी है वो बढ़ेगी, और उसमें आप काफ़ी जो सा अपने माली मामला को जो सा उनको गेन करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रगल आपको इस हफ्ते के आखिर में करना पड़ेगी। अलबत्ता तब्दीली जो सी है अभी आपने बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना, ना भी कोई बदलाव का कोई सिलसिला है, ना आपने करने की कोशिश करनी है। हाँ, जिनका बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम है वो तैयारी पकड़ ले इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की मेहरबानी से उन्हें बिल्कुल फ़ायदा होगा। मौला पंजतन पाक के सदके आपका जो सा है, आप अल अजीज़ो जो सा आपने 405 मरतबा पढ़ना अल अजीज़ो। और सुरख लोबिया या मसूर की दाल मंगल वाले दिन दोन से आपने वो किसी फ़कीर को देनी है, या 9 के लिए आपने दे देनी है, ये मंगल के दिन देनी है। और सुबह शाम आपने अल अजीज़ो 405 मरतबा आपने पढ़ना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 4 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरक राशि। देखें, असेंडेंट का मालक जोन सी वीनस है वो बाकायदा जोन सी है वो आपके 8वें घर में। सूरज जोन सा वो भी 16 तारीख को 8वें घर में आ जाएगा, और यहाँ तक कि अतारत भी जोन सा वो भी 8वें घर में है। और मंगल जोन सा उसके आपके स्टैंडर्ड में है और उस पर 8वीं नज़र है। सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, और इधर उधर की फजूल कामों में, फजूल एक्टिविटी में ज़रा परहेज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें 2 सूरत हाल हो सकती हैं, या तो हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, या कोई लिटिगेशन का मामला जो सा वो सामने आ सकता है। अलबत्ता अगर आपने किसी का कर्ज देना है तो कर्जदार जो सा, लेनदार जो सा वो आपको थोड़ा सा जो सा वो तंग करेगा, लेकिन उसके साथ बिल्कुल आपने तैश में आने की कोशिश नहीं करनी, ना किसी किस्म की कोई मुहाजराई पर उतरना है। अपने आप पर ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। गुस्सा इस हफ्ते भी आपका बिल्कुल नाक पे रहेगा। इस हफ्ते के शुरू में अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, या इधर उधर की भागदौड़ हो सकती है, लेकिन 16 तारीख है उसमें आकर कुछ चीज़ें जो सी घरेलू मामला में कुछ बेहतरी के कुछ असर पैदा होंगे। वालदा की तरफ से आपको जो सा कुछ मदद हो सकती है। हाँ, घर में कोई बंटवारे की कोई बात चल रही है, या कोई ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें हैं उन पर जो सा अभी
अपनी ज़ुबान बिल्कुल बंद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी के बहकावे में आने की कोशिश मत कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते हैं, क्यों, उसकी वजह ये, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो लोग आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको उसका मुआवजा बिल्कुल ठीक नहीं मिलेगा। उससे अभी थोड़ा सा अपने को, अपने प्रॉपर्टी के मामला को भी ज़रा खींच के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ चीज़ें बेहतर होने वाली है। वहाँ पर आपको जो सा माली तौर पर सूदगी महसूस होगी, आपको बैरून मुल्क से भी पैसे आ सकते हैं, और यहाँ तक कि आपको जो सा आपके सोर्स ऑफ जो से इनकम है वो भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अपने जितने भी माली ज़राए हैं उनको जो सा कारआमद लाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन किसी के कहने पर आकर या लालच में आकर जो सा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता जिनको तो बाकायदा, जिनको यूरिन पास करते वक्त जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा। हार्ट का खास ख्याल रखना है, डायबिटीज़ मरीज़ वाले, टॉरस वाले, उनको भी देखभाल करना, और जिनको सांस का मसला है, ये तीनों जिनको मर्ज हैं उनको ज़रा बड़ा देखभाल के चलना होगा। यही आपके लिए बेहतर है। और ज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल कुदरत आपको मौके दे रही है, लेकिन आप अभी तक बदस्तूर उसी तरह अपने रवैये पर जो उनसे खड़े हुए हैं, उसी रविश पे कायम है। ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। ज़वाजी ज़िंदगी में जो उनसे खलल पड़ता ये ना हो, ये हफ्ते जो उनसे हैं ये बड़े अहम है। ख़ास तौर पे ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इसमें अगर ये मामला तूल पकड़ गए तो अलहदगी तक बात जा सकती है। अगर शादी के मामला में कोई डिस्टर्बेंस है तो ज़रा खामोशी इख्तियार कर लीजिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप ज़्यादा उस पर जोर आजमाई करेंगे तो तीसरा हरीफ बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता है। इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। अलबत्ता सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, इस हफ्ते के शुरू में बिल्कुल आपको पड़ सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आपकी छोटी मोटी इस हफ्ते के आखिर में ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जुडिशरी के मामला, उसमें थोड़ा सा अपने आप को रोक के चलिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, और अपने वकला के साथ जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करके चलिएगा। बिल्कुल कोई भी चीज़ अंधेरे में रखने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए जो उनसे इस हफ्ते में कुछ स्कैंडल बनते बनते जो उनसे वो रुक जाएंगे, लेकिन आपको भी अपने रवैये पर नजर सानी करनी होगी। यही आपके लिए बेहतर है। आपने या अल्लाह, आपने अल वहाबुन जो सा ये आपने 600 मरतबा पढ़ना है। अल वहाबुन 600 मरतबा पढ़ना है। और आपने जो सा आटा और फल ये आपने जो सा बुध वाले दिन और इतवार वाले दिन ये देने हैं। जुमे को चीनी देनी है। बुध और इतवार को आपने आटा और आपने 4 फल लेने हैं। एक केला ले लें, अमरूद ले लें, सेब ले लें या एक अनार ले लें। 4 फल और आटा चाहे 1.25 किलो ले लें, ये आपकी बिसात पे है। और जुमे वाले दिन आपने चीनी देनी है। अगर आटा और फल भी दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 6 है। बुर्ज जोजा, जेमिनी, मिथुन राशि, बिल्कुल इस हफ्ते में अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो ख़राब होने जा रही हैं, लेकिन वो आपके अपने रवैये की वजह से ख़राब होंगी, वो आपके अपने जो से लहजे की वजह से ख़राब होंगी। और बराए मेहरबानी ज़रा शक व शुबात के दायरे से ज़रा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो सा कुछ चीज़ें जो सी डिस्टर्ब होंगी, उस पर भी ज़रा अपने रवैये पर नज़र सानी करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बेहतर है। और ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ है उनको जो सा अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और ज़रूरत से ज़्यादा जो सा आपने बिल्कुल होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी। कुछ लोग आपकी अकल को बड़ा सराहने की कोशिश करेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग, लेकिन वो आपके बिल्कुल दोस्त नहीं होंगे। आपको कुछ ऐसे रवैयों पर और ऐसी चीज़ों पर आमादा करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ जौन सा खलल पड़ सकता है। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में माली तौर पर चीज़ें बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें आपको बिल्कुल अखराजात भी बढ़ेंगे, पैसे भी आपके पास आएंगे, और ख़ानदान में कुछ गैदरिंग होगी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा माहौल ख़राब हो सकता है। माजी की बातों को बाकायदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में जाकर 16 और 17 को जाके जो सा कुछ सफ़र अंदरूनी मुल्क का पड़ सकता है। एफर्ट ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसका आपको बाकायदा बेनिफिट मिलेगा। जेमिनी वाले जितने मेरे बुजुर्ग बहन भाई या बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये देखें, ये अब जो वक्त है ना, ये आपके लिए, इसमें बड़े अहम फैसले आपको करना होंगे। कोई ऐसी गलती करने की कोशिश न कीजिएगा। क्यों? अब आपका बाकायदा वक्त अच्छा आने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के नया साल आपके लिए बड़ा बेहतर होगा। देखें, जो दुख देखता है वही सुख देखता है। जो सुख देखेगा वो दुख देखेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप सुख की दीवार पे चढ़े हो और दुख की परछाई आप पे ना पड़े। बिल्कुल पड़ेगी। सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। जहाँ दिन है वहाँ रात होगी। तो लिहाजा बड़ा नीट एंड क्लीन होकर आपको चलना होगा। अलबत्ता
अज़वाजी ज़िंदगी में ज़रा खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के बकायदा जो उनसे ना आखिर में जाकर कुछ चीज़ें घरेलू मामला जो उनसे हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और आप यहाँ पर आकर कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं या कोई सेल करते हैं उसमें बकायदा आपको फ़ायदा हो सकता है। अलबत्ता अपने मामलात को, जो निजी मामलात हैं, और ख़ास तौर पर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने घर की बातों को घर में रखिएगा और बाहर की बातों को बाहर रखिएगा। यही आपके लिए बेहतर है। जेमिनी वालों के लिए अखराजात बदस्तूर बढ़ेंगे इस हफ्ते, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो बढ़ते जाए, लेकिन साथ साथ पैसे भी आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह ताला। या अल्लाह या लतीफ़ो 401 मरतबा आपने पढ़ना है। 2 और 8 आपका लकी नंबर है। अच्छा, आपने एक उपाय, मैं आपको एक नया उपाय बताने जा रहा हूँ। आपने पान का एक पत्ता लेना, उस पर 2 लड्डू रखने हैं, और आपने वो जोन से है ना 2 लड्डू रख के वो आपने किसी फ़कीर को देने हैं, साथ में कुछ पैसे दे देने हैं। और जब आपने ये देना है तो आपने या अल्लाह या लतीफ़ों का विर्द करते हुए देना, बल्कि पहले आपने 401 मरतबा पढ़ के घर से निकलना है। 2 लड्डू और पान के ऊपर 2 लड्डू रख के और साथ में थोड़े पैसे, और या अल्लाह या लतीफ़ो, या अल्लाह या लतीफ़ो जब उसके हाथ में पकड़ाने हैं तो आपकी ज़ुबान पर यह विर्द जारी हो। इंशाअल्लाह ताला ये बुध के दिन कीजिएगा, कोई भी आपका रुका हुआ काम होगा इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में तबीयत बड़ी रोमांटिक होने वाली है आपकी। बाकायदा घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, दोस्तों को बिल्कुल आप बाकायदा मदऊ भी करेंगे, दोस्तों की तरफ जाने का प्रोग्राम भी बनेगा। लेकिन इस हफ्ते के मिड में जाकर माली तौर पर कुछ चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और इंशाअल्लाह ताला औलाद के वाले से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है, और औलाद के बाकायदा तलीमी मामलात में आपको कौन सा को खर्चा पड़ सकता है, उनके इमिग्रेशन के हवाले से कोई खर्चा पड़ सकता है। आपके लव और रोमांस के जो उनसे मामलात हैं उनमें अभी जो उनसे कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ डूबी हुई हैं, और वो सिर्फ वो क्या है कि आपकी अपनी जल्दबाजी की वजह से हुई भी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल जो सा होने का सबूत दें, जज्बाती तौर पर आने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, दोस्तों की तरफ से कोई आस उम्मीद जो उनसे ना वो आप लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। जहाँ किसी दोस्त को आप आजमाइश में डालने की कोशिश करेंगे वहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है। और फीमेल ख़ास तौर पर अपनी स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। और हाउस वाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो इस हफ्ते के बाकायदा जोन सा मिड में जोन सा वो अपने जोन सा जो जिनको गायनी का प्रॉब्लम है या जिनका यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा जोन सा कोई दिक्कत का सामना रहेगा। अलबत्ता परहेज़ कीजिएगा, डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल कीजिएगा। इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में जाके जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा आपकी भी जो सी एफर्ट्स बढ़ेंगी, लेकिन उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जुपिटर 9वें घर में बिल्कुल डायरेक्ट हो चुका हुआ। मैं फिर कहूँगा आपसे, इस हफ्ते भी इस बात को दोहराऊंगा कि बिल्कुल उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, और किसी रूहानी चीज़ बाकायदा कुछ रूहानी महफिल से जो से आपको जाने का इत्तफाक होगा, और वहाँ से बाकायदा कुछ चीज़ें अगर आप चाहें तो रूहानी तौर पर बिल्कुल गेन कर सकते हैं, बिल्कुल गेन कर सकते हैं। और वो जो रूहानी चीज़ें आप गेन करेंगे वो आपकी बाकायदा प्रैक्टिकल लाइफ में जो है आपकी बाकायदा माशरती ज़िंदगी में जो सा बहुत ज़्यादा नुमाया तब्दीलियाँ लेके आएगी। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों को कुछ लोग जो उनसे ना बिल्कुल उकसाने की कोशिश करेंगे, तब्दीली की तरफ आमादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल तब्दीली की तरफ नहीं आना। ज़रूरी नहीं होता कोई ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें जो उनसे इंसान करवाए। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमदर्द बन के मीठी ज़बान का इस्तेमाल करके जो उनसे आपको इस तरफ तब्दीली की तरफ ला सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अपने तब्दीली की तरफ नहीं जाना। और दूसरा, कोशिश कीजिएगा कि जितने भी आपके मामला आता है उसमें थोड़ा सा सच्चाई, थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा जो है सच्चाई से काम लेने की कोशिश कीजिएगा। तबीयत जैसे मैंने कहा रोमांटिक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलबत्ता कुछ माजी के कुछ जो उनसे लोग जो उनसे वो आपसे जो उनसे बिल्कुल जो पीछे हट चुके हुए हैं उनकी कुछ चीज़ हफ्ते जो उनसे आपको याद ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। और कुछ ऐसे भी मामला आएंगे जिसमें शिद्दत जो उनसी है वो अख्तियार कर सकती है। उनके गुजरे हुए वाक़यात, उनके जो आपके साथ उसने सलूक थे या उनके जो आपके साथ ज़्यादतियाँ थी या आपकी थी, आप इन चीज़ों का बड़ा करीबी से जो उनसे मुशाहिदा उनको देखने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए जो उनसे उनके लिए अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई माली स्कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वालिद के पैसों के वालिद के साथ ही ज़रा अपने मामला बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको वालिद की तरफ से कोई रकम मिलती है तो उसको बिल्कुल आपने ज़ाया नहीं करनी, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। जिनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनका इस हफ्ते के मिड में जाकर कोई बाकायदा कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जिनका ट्रेड का काम है उनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिनको कोई जादू टूने या कोई अमलियात की दुनिया में जिन लोगों ने को वहम डाले हुए थे कि आपके साथ ये है, नजर बाद है, सूरज छठे घर में, बिल्कुल
आपका जो सा वो चीज़ें ख़त्म होने जा रही हैं। हाँ, अलबत्ता नई मुखालफत मोल लेने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर नई मुखालफत मोल लेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपका हरीफ आपसे ज़्यादा ताकतवर हो और वो आपका कोई नुकसान पहुँचाए, चाहे ज़हनी तौर पर जो सा आपको कोई टॉर्चर करे। तो लिहाजा बिल्कुल आपने जो सा अमन पसंद रहना है और बहस मुबाहिसे से ज़रा परहेज़ करना है। आपने जो सा ना या काब्ज़ो 306 मरतबा पढ़ना है और सफ़ेद रंग की प्याली में आपने पीर वाले दिन और जुमे वाले दिन खीर लेनी है, आप पकवानी है घर से, ठीक है। और उसमें कोशिश कीजिएगा कि चांदी के 2 वर्क जो से हैं वो लगा के, अगर चांदी के नहीं मिलते तो खाली खीर जो सी है वो आपने देनी है। और देने से पहले आपने या अल्लाह या काबिज़ जो सा 306 मरतबा पढ़ना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 9 है। बुर्ज असद लियो सिंह राशि, आपके स्टैंडर्ड का मालक जो सा 16 तारीख को ट्रांसलेट करके वो बाकायदा बुर्ज कौस यानी धन राशि में जो है सैजिटेरियस में दाखिल हो जाएगा, चौथे घर से निकल के, जिस पर मंगल की 7वीं नज़र पड़ रही थी, वो अच्छी नहीं थी। घरेलू मामलात में पिछले हफ्ते काफ़ी चिंता रही है, काफ़ी चीज़ें जो सी डिस्टर्ब थी। रोज़गार के मामलात में भी कुछ चीज़ें बनते बनते जो सी वो बिगड़ना शुरू हो चुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये 5वें घर में सूरज आएगा काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में जो सा अखराजात कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अखराजात उसी सूरत में बढ़ेंगे जब आपके पास पैसे आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे पैसे आएंगे वैसे अखराजात भी बढ़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वालदा की सेहत के वाले पे का खर्चा हो सकता है। और यहाँ तक कि आप जो सा कुछ ना कुछ जो सा, चाहे आप माली तौर पर आप थोड़ा तंग है, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई जो सा ना किसी को मदद करने का खुदा जो सा हौसला और तौफीक देगा। इस हफ्ते के मिड में जाके 16 तारीख को जाके चीज़ें काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और वहाँ पर आकर आपकी जो सी तबीयत भी जो सी वो बहाल होना शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों के साथ जो से आपके बड़े मेल मुलाकात या कुछ चीज़ें जो सी बड़ी करीब से थे, उनको आपको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि कौन कहाँ पे कैसे खड़ा हुआ था, मैं कैसे था। ये आपके लिए एक बड़ा सिनेरियो इस हफ्ते का जो मिड है ये बहुत बेहतर जाने वाला है। अलबत्ता जो आपने हाथ का दिया होगा वो इस हफ्ते के आखिर में जाके वो वापस पलटेगा और वो आपको जो सा है बाकायदा 100 गुना ऊपर ज़्यादा पलटेगा। ख़ानदान में कुछ गैदरिंग हो सकती है, बच्चों के रिश्तों के हवाले से हो सकती है। हाँ, नए ताल्लुकात इस्तवार होने जा रहे हैं आपके, उस ताल्लुकात से बाकायदा जो सा ताल्लुक से जो सा फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन किसी को सीरी मत बनाइएगा। बिल्कुल समाज में रहने के लिए इस दुनिया में होते गिव एंड टेक की जो है ये तो कुलिया जो सबके लिए है कि किसी कुछ दो और कुछ लोग है जो इस चीज़ पे जो है ना बिल्कुल ये नहीं है कि खाली आप किसी को सीरी बना के जो है इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। लव और रोमांस के मामला तो आपके जो से हैं उसमें थोड़ा एहतियात करना होगी, क्योंकि मंगल की अभी भी 8वीं नज़र उस पर पड़ेगी। लेकिन चाहे वो रेट्रोग्रेड है, वीरस 5वें घर में है, कोई नई सलाम दुआ के चक्कर में जो है ना पुराने ताल्लुक को ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ नए जो से हवा के झोंके आपको आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन इन झोंकों में ये वो झोंके किसी वक्त भी आंधी बन सकते हैं। हाँ, तो उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। औलाद के मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर होने जा रही हैं, उनके इमिग्रेशन के मामला बेहतर होने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपके रोज़गार में जो है ना उसमें बड़ी तेज़ी इस वक्त आप दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें कुछ एक्टिव होती जो सी हैं वो क्लोज हो जाती हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मंगल 10वें घर में है, उसकी वजह यह है कि 10वें घर में वो बाकायदा टॉरस का है, तो सैंडर पर चौथी नज़र भी पड़ रही है। तो आप बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। वालद के साथ ताल्लुक जो से हैं वो आपके आगे से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। विरासत में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। सरकारी मुलाजम जो अफराद हैं उनको जो उनसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा। और दूसरी बात, अपने बाकायदा अख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कोई ना कोई आपके लिए, ये बात बता दूं, आपके लिए सरकारी मुलाजमों के लिए आपको कोई लिटिगेशन का मसला या कोई वो कहते हैं ना शेर से सवा शेर भी कोई मिल जाता है, बिल्कुल मिल सकता है। हाँ, तो इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। हाँ, हाउस जो वाइफ हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, उनको जो है इस हफ्ते थोड़ा सा घरेलू काम में जो है काफ़ी जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी और बाकायदा जो है आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको ख़ानदान में ख़ास तौर पर ससुराल की तरफ से जो है कोई ना कोई कुछ बातें भी सुनने को मिलें, लेकिन आपने अपना मन बिल्कुल हौला नहीं करना। आपने सिर्फ जो आपकी जिम्मेदारियां उसकी तरफ देखना और अपने बच्चों की तरफ उनकी तरबियत और उनकी निगहदाश्त पर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और दूसरी सबसे अहम बात, जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ये हफ्ता जो है वो बड़ा बेहतर जाने वाला है। उनके जो है ना कुछ चीज़ें
रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतरी होने वाली है, कुछ तब्दीली भी आ सकती है। हो सकता है कि आप अपना जो सा दफ्तरी मामलात में तब्दीली आपकी आ जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने रोज़ के को आपका जो सा जो ट्रैवल रोड है उसमें भी कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें। और दूसरा, लोगों की बिल्कुल नज़र और गुफ्तगू पर बिल्कुल आपने ध्यान नहीं देना, अपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी सिमत की तरफ देखना, बाकी मालिक बेहतर करेगा। आप कुल हुवल्लाहु अहद ये आपने जो सा ना 300 मरतबा पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद। 7 गोश्त के टुकड़े लेने हैं आपने, छोटे छोटे ले लें, चाहे मुर्गी के ले लें। आपने ये रोज़ाना 60 टुकड़े जो से हैं गोश्त के, उस पर कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद ये 7 मरतबा पढ़ के आपने परिंदों को डालने हैं, रोज़ाना डालने हैं। और इंशाअल्लाह ताला अतवार वाले दिन जो सा ना आपने साथ में 1.25 किलो किसी को आटा देना है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है आपके लिए। हफ्ते का लकी नंबर 4 और 6 है। बुर्ज सुंबला, विरगो, कन्या राशि, इस हफ्ते के शुरू में कुछ छोटी मोटी आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि आपको बाकायदा शेयर मार्केट से भी फ़ायदा हो सकता है। और जिनका बाकायदा लोहे की मसनूआत का जिनका काम है उनको भी जो सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है माली तौर पर। कुछ चीज़ें जो सा फाइनेंशियली तौर पर खुद जो सा उसको प्लान करने जा रहे हैं। बिल्कुल यही वक्त है, कीजिए, वक्त ज़ाया मत कीजिए। इस हफ्ते के मिड में 16 तारीख को जो सा कोई मेहमानों को आने का जो सा मौका मिलेगा आपकी तरफ। खर्चा बिल्कुल आपका बढ़ सकता है, वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और नींद में जो से ना उसको ज़रा पूरी लेने की कोशिश कीजिएगा। 16 और 17 तारीख को नींद का कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अलबत्ता इस हफ्ते का जो आखिर होगा उसमें जाके तो काफ़ी चीज़ें होंगी, वहाँ पर आकर आपकी आसे उम्मीदें भी बढ़ेंगी, वहाँ पर आकर आपके सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और अज़दवाजी ज़िंदगी जो सी है ना इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन में बहुत बेहतर जाएगी। यही मौका कि आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ जो है बैठ कर कुछ चीज़ें आगे की प्लान करने की कोशिश कीजिएगा फ्यूचर के हवाले से, और वो आपके लिए बाकायदा एक कारआमद साबित हो सकती है। अलबत्ता हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। सूरज चौथे घर में एफर्ट तो आपको करवाएगा और घरेलू चिंता भी आपकी बढ़ेगी इसमें। और घर के कुछ सुखों के मामलात में जो सा कुछ आपको ज़्यादा तेज़ी दिखाने की आप कोशिश करेंगे। लेन देन के मामलात में ज़रा लोगों के साथ अपने जो सा ताल्लुक़ को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो भी चीज़ें आपने सेल करनी है या आपने ख़रीदनी है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल उनके दस्तावेज़ात पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। आंखें बंद कर कर या किसी थर्ड पर्सन पर बिल्कुल आपने इतबार नहीं करना, यही आपके लिए बेहतर। और रात के लिए जो उनसे मामला बिल्कुल बेहतर रहेंगे उनके इमिग्रेशन के हवाले से। और बच्चों की इब्तदाई तालीम पर थोड़ा सा ज़रा, जिनकी इब्तदाई तालीम का बच्चों का मसला उन पर ज़रा गहरी नज़र रखिएगा, वहाँ पर आकर को थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अलबत्ता मुश्तरी 7वें घर में डायरेक्ट हो चुका हुआ है, आप इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। फास्ट फूड का जिनका काम है, हेल्थ का, फार्मेसी का जिनका काम है और जो होटलिंग का जिनका काम है उनके लिए जो सा है ये हफ्ता सारा ही का सारा बेहतर जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और जिनकी शादी के कोई मसले मसाइल रुके हुए हैं, बल्कि तो अब तो रुके ही नहीं हुए, अब तो ये भी कहना जो सा बेकार है, बिल्कुल एक्टिव हो चुके हुए हैं। वो अपना जो सा अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में कदम रखने की कोशिश कीजिए। और देखिए कुछ लोगों को आदत होती है, वो रिश्ते नहीं चाहते, वो पैकेजेस मांगते हैं। हाँ, ये ना हो, ये ना हो। रिश्तों को जो सा रिश्तों की बिना पर देखने की कोशिश कीजिए। और बाकायदा जो आप जहाँ खड़े हैं सामने वाले को भी वहाँ खड़ा करके जो सा देखने की कोशिश कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए। पैकेज ना लें कि ये भी हो, ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो। अगर औलाद वाले बेटे वाले हैं तो बेटियों वालों का ज़रा एहसास करके चले। ज़ाहिर आपके यहाँ भी बेटियाँ होंगी, तो प्रॉब्लम अगर आई तो सिर्फ इस वजह से आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता सफ़र जो सा इस हफ्ते के शुरू में भी आपको पड़ सकता है। और बाकायदा जो आप हाउस वाइफ है जो सी हैं, जो घरेलू ख़वातीन है, उनको इस हफ्ते में कुछ शॉपिंग का मौका मिलेगा। चाहे छोटी मोटी शॉपिंग करें, शॉपिंग ज़रूर करेगी। और घर के रेनोवेट के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी आसाइशों के हवाले से कुछ चीज़ें आप बेहतर करने की कोशिश करेगी। सरकारी मुलाजम अफराद जो उनसे हैं वो अपने मामला बिल्कुल ठीक रखे। और इंशाअल्लाह ताला जितनी भी उनकी रुकावटें या दिक्कतें थी या जो चीज़ में उनको बाकायदा उनका समझ नहीं मिल रहा था, अब उनका आगे वक्त आने वाला। प्रमोशन भी तैयार है, तबादले भी आपके तैयार है। और यहाँ तक कि बॉस के साथ आपकी जो सी चीज़ें काफ़ी बेहतर होने जा रही हैं। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपने या वारसो जो उनसे 700 मरतबा सुबह शाम पढ़ना, या वारसो सुबह की नमाज के बाद अगर पढ़ ले ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो रात को सोते वक्त। अब आपने क्या करना है कि पीर वाले दिन, मंगल की रात को आपने 5 मूलियाँ
आप भी कहते होंगे कैसे कैसे उपाय लेके आ जाता हूँ मैं। 5 मूलियाँ, उसको बकायदा आपने उसके जो उनसे पीछे वो पत्थर होते हैं जो सब्ज रंग के, वो नहीं उतारने। 5 मूलियाँ आपने अपने सराहने रख लेनी है, चाहे शॉपर में डाल के रख लीजिएगा या बिल्कुल बेड के नीचे रख लीजिएगा, लेकिन सराहने की तरफ हो, ठीक है। सुबह को आप उठे बुध वाले दिन, वो आपने किसी फ़कीर को साथ में पैसे दे देने हैं। देखिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कितनी मेहरबानी करता है। बाजरा परिंदों को रोज़ डाले, अहले ज़मीन पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 1 है। मुर्जे मेज़ान, लिब्रा, तुला राशि, इस हफ्ते के आप शुरू में सोशल एक्टिविटी तो आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोज़गार के मामलात में भी जो सा बड़ी तेज़ी से आप उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। एफर्ट्स तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन अनथक मेहनत के बावजूद आपको जो उसका समर मिलेगा वो 100 होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। अलबत्ता अजीज़ों कारब से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से कुछ नए तनाज़े जो उनसे हैं वो उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि पुरानी जो सी चीज़ें जो सी हैं उनमें कुछ रद्दो बदल करके फिर वो नई शक्ल अख्तियार कर लें। लिहाजा जो सा ना अपनी जो सी एनर्जी है उसको वो रिलेटिव रिश्तेदार हों, करीबी रिश्तेदार हों या बहन भाइयों के साथ, उनमें जो सा फजूल कामों में जो सा अपनी एनर्जी जो सी वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता हफ्ते का जब मिड गुजरेगा वो आपके लिए कुछ बेहतर होगा, उसमें आकर कुछ आपको जो सा बाकायदा कुछ सूदगी होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, लेन देन के मामलात में ज़रा परहेज़ कीजिएगा। किसी के साथ किसी किस्म का जो सा तो लेन देन के मामलात में जो भी आपने कमिटमेंट करनी है ज़रा देखभाल के कीजिएगा। औलाद के मामलात भी जो से इस हफ्ते के मिड में जाकर कुछ बेहतरीन उनके फ्यूचर के वाले से आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हफ्ते के आखिर में बाकायदा अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो सेहत के हवाले से भी अखराजात बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि रोज़गार के मामलात में अपनी जो उसमें जो सा कुछ आप उनकी बेहतरी के लिए जो सा कुछ खर्चा आपको पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अपनी रेपुटेशन को ज़रा ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द, आपके तराब में कुछ लोग आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता जो गैर सरकारी मुलाजम हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, उनके लिए हफ्ते के आखिर में जो ना कुछ ज़्यादा मेहनत उन्हें करता हुआ दिखाई देख रहे हैं। कुछ प्लैनेट पोजीशनें कुछ ऐसी बन रही हैं। अलबत्ता खाना माल का मालक 8वें घर में है, माली तौर पे मैं कहूँगा भागदौड़ बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन जो मामला आपने बाकायदा 100% जिसमें आप पूरा मुतमईन थे उसमें कुछ मामला ड्यू होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिक्र की बात कोई नहीं है। सरकारी मुलाजम अफराद को भी ये हफ्ता ज़रा देखभाल के देखना होगा। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो अभी भी बदस्तूर उसी तरह चलेंगी। ज़रा एहतियात कीजिए, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब कीजिए और छोटी छोटी बातों को इशू बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो हाउस वाइफ है उनको जो है अपने लहजे पर, अपने बोलने पर, अपने रवैये पर जो है ना ज़रा ख़ास नज़र षानी करनी होगी, वो उनके लिए बेहतर होगा। अलबत्ता हो या अल्लाह हो या अलियो जो है या अल्लाह हो या अलियो, ये 303 मरतबा आपने पढ़ना है। मंगल, जुमे रात और जुमे के दिन आपने गोश्त जो है वो परिंदों को डालना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी मालक बेहतर करने वाला इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इस हफ्ते के शुरू में अंदरूनी मुल्क का कुछ सफ़र पड़ सकता है। कोई बिल्कुल बिजनेस के वाले से जो सा आप किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ दूसरे शहर से आपकी तरफ कुछ लोग आएँ। लिहाजा इस तरह की सूरत हाल जो से हफ्ते में बनती नज़र आ रही है, लेकिन माली तौर पर भी कुछ चीज़ें जो सी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ जो पेमेंट ड्यू हुई भी थी वो जो सी है वो बिल्कुल आपको वो आपका काम हो सकता है। जो रुकी हुए माली मामला थे वो थोड़े एक्टिव हो सकते हैं। अलबत्ता मिड में जाके सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, रोज़गार के मामला में वहाँ पर भी आके बेहतरी आएगी, लेकिन उसका थोड़ा सा ग्राफ जो है ना आपको बेहतर बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा गफलत से बाहर लाना होगा और अपने रवैये पर थोड़ा सा आपको जो है ना गौर करना होगा, बिल्कुल गौर करना होगा। और जहाँ जहाँ आपने पिछले हफ्ते जो गलतियाँ की हैं उसको ज़रा ना आपने बाकायदा एनालिसिस करना है कि आप कहाँ पे गलत थे। किसी की गलती निकालना बड़ा आसान होता है। बहादुरी यही होती है कि जो वो और समझदार लोग वो होते हैं जो अपने ऊपर गौर करें कि मैं कहाँ गलत था। तो लिहाजा ये हफ्ता जो उनसे कुछ बेहतर जाने वाला है, लेकिन हफ्ते के आखिर में जाकर को माली मामला बेहतर होंगे। सोर्स ऑफ इनकम जो उनसे हैं वो भी आपके बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरून मुल्क से भी कॉल आ सकती है, इमिग्रेशन के हवाले से भी कोई मामला बेहतर हो सकते हैं, औलाद की तरफ से कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। और जिनका फास्ट फूड का काम है, होटलिंग का काम है, और ख़ास तौर पर जो बेकरीज से जिनके ताल्लुक है उनके लिए जो है ना इस हफ्ते के जो आखिरी 2-3 दिन है वो बड़े अहम है। इनमें आके आपकी कोई माली बेहतरी बिल्कुल हो सकती है। अलबत्ता कमिटमेंट
कमिटमेंट करने से पहले आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है बिल्कुल सोच के को तारत जो सा दूसरे घर में है वहाँ पे तारत की पोजीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, सूरज भी दूसरे घर में है, ज़रा गुस्से पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, लहजे पर ज़रा अपने कंट्रोल रखिएगा। और दूसरी बात यह है कोई भी कमिटमेंट जज्बात में आके करने की कोशिश मत कीजिएगा। बीवी के साथ जो उनसा रवैया वो बेहतर रखना होगा, और ख़ासतौर पर जो हाउस वाइफ है उनके लिए गुस्सा आपके बिल्कुल अभी भी इसी तरह ही रहेगा कि मंगल घर में रेट्रोग्रेड है और आपके स्टैंडर्ड का मालक आपके बिल्कुल जो उनसा उस पर मंगल की 8वीं नज़र भी पड़ रही है। तो ज़रा बीवी के साथ को ताल्लुक़ को बेहतर करने की कोशिश करें बजाय इसके कि आप लोगों की बातों की आप मज़ीद दूरियां पैदा करें। जहां पर आप गलत हैं आप अपनी गलती तस्लीम करें, जहां सामने वाला गलत है वो गलती तस्लीम करें, और अपने ईगो को थोड़ा एक तरफ रख के जो उनसे आने वाले फ्यूचर के बारे में, बच्चों के तरबियत के वाले से ये चीज़ें जो उनसी हैं ना बिल्कुल उन पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। इनको ज़रा दुरुस्त करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल इस हफ्ते कोई आपको अहम जो उनसा कोई तब्दीली हो सकती है, कोई जो बिल्कुल आपको कोई कॉल आ सकती है, और यहाँ तक कि आप जो उनसे जिन्होंने कोई अपनी सीवी वगैरह दी हुई है उनको लिए भी इस हफ्ते में आखिर में कोई खुशखबरी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए ये हफ्ता बिल्कुल बेहतर रहेगा, उनकी प्रमोशन के पूरे चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बॉस के साथ बिल्कुल आपने जो उनसे ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश करनी है, और किसी काम को जो उनसे अधूरा छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे थोड़ा सा जो उनसा वरना नुकसान हो सकता है। वालिद से बिल्कुल माली फ़ायदा हो सकता है। वालिदा की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, और जिनका ट्रेड का काम है उनको ज़रा देखभाल कर चलना होगा। अपने जो भी मामला आता है चेक की सूरत में जो भी है बिल्कुल आपने जो उनसे देखभाल कर चलिएगा। किसी भी चीज़ के साथ जो उनसे आपने जज्बात में आके या हवा में आके कोई फ़ैसला नहीं करना, वरना उससे आपका बाकायदा नुकसान हो सकता है। अलबत्ता लव अफेयर के मामला जो उनसे है उसमें इस हफ्ते के आखिर में आपको खुशखबरी मिल सकती है, और यहाँ तक कि आपका कोई बाकायदा जो टूटा हुआ जो राब्ता था, जो मुंतका हुआ था राब्ता, वो बिल्कुल बहाल हो सकता है। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम आपने 207 मरतबा पढ़ना है, ये नहीं आपने भूलना, ये आपने लाजमी पढ़ना है। और 7 और 2 लकी नंबर है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, रोज़ आपने आटा के 2 पेरे लेने हैं, आटा गूंदना, उसमें शीरा डालना है 2 पेरे, और आपने सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पढ़ते जाना, परिंदों को डाले जाना 2 पेरे, उसकी छोटी छोटी आपने गोलियाँ बनानी है। वैसे तो आपने जो उनसे वो बाकायदा 207 मरतबा रोज़ाना पढ़ना, लेकिन जब आपने आटे की गोलियां परिंदों को डालनी है उस वक्त आप सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज कौस सैजिटेरियस धनु राशि बिल्कुल कॉन्फिडेंस आगे से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसे कुछ लोग बाकायदा तकब्बुर का नाम देंगे। लोग आपसे ये भी गिला करेंगे कि आपका रवैया बदला है, चाहे आप पे मुंह पे ना करे बाद में करेंगे, और यहाँ तक कहेंगे कि आप में को थोड़ी सी ईगो जो सी है वो छलकती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ अलबत्ता सूरज 9वें घर का बहुत अच्छा होता है, आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल जो सा वो बढ़ेगा, और यही वक्त है अतारत भी घर में है। अतारत जो सा वो आपके 7वें घर का मालक भी है और आपके 10वें घर का मालक भी है। बिल्कुल गवर्नमेंट के मामलात में जो उनसे आपको जुडिशरी के मामलात हो गए, और यहाँ तक कि आपके बिजनेस के बारे से कुछ चीज़ें जो उनसे वो पॉजिटिव होने जा रही हैं। ये बड़ा सुनहरी मौका, और स्टैंडर्ड का मालक केंद्र में बैठा आपके 10वें घर को देख रहा है, वहाँ पे चंद्रमा भी जो उनसे वो इस हफ्ते के आखिर में आएगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तब्दीलियाँ आने वाली हैं इस हफ्ते सैजिटेरियस वालों के लिए। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा को, उसकी वजह ये है कि आपके 5वें घर का मालक जो मंगल है वो आपके 6ठे घर में, औलाद के मामला में थोड़ी चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसमें ज़रा तहम्मुल से और बुर्दबारी से ज़रा बिल्कुल काम की लीजिएगा। हाँ अलबत्ता जहाँ पर आपको महसूस हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत है, वहाँ पे स्टैंड भी आपको लेना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि बिल्कुल आप अपने अंदर वो क्या नाम लेते हैं अपने अखलाकी तौर पर जो सा बिल्कुल ही पीछे हट जाएं, जिसमें जाकर ये आपकी औलाद के फ्यूचर के हवाले से ये चीज़ें जो सी गलत हो सकती हैं, जहाँ पे स्टैंड लेना ज़रूर लीजिएगा। इस हफ्ते के शुरू में जो सा को थोड़ी सी सेहत को बाहर का कोई दर्जा हरारत जो सा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता मिड में जाकर सफ़र पड़ सकता है, और यहाँ आपको कोई बैरून मुल्क से कॉल भी आ सकती है, कोई पैसे भी आ सकती हैं। बिजनेस के वाले से भी जो उनसे ना पैसे आपको जो उनसे को पेमेंटें रुकी हुई थी वो भी आपकी ड्यू होंगी अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ इस हफ्ते का मैं जैसे मैंने पहले कहा आखिरी जो उनसा दिन होंगे वो बड़े कमाल होंगे आपके लिए। वहाँ पर रोज़गार में जो उनसा तरक्की का बिल्कुल चांस बनेंगे, और यहाँ तक कि आप में कुछ जो उनसा कोई नई डील होने जा रही है, और कोई प्रॉपर्टी के वाले से भी जो उनसा ना आपको उसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ अपने ज़रा गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। ज़ोहल दूसरे घर में है, और
कोई भी बात जज्बात में आके मुंह से निकालने से पहले सोच जरूर लीजिएगा। उसकी वजह जब आप कहते हैं ना कि यार बास घड़ियों में से टाइम में से ऐसी घड़ी चल रही होती है कि जब कभी पूरी हो जाती है, तो लिहाजा किसी को जो भी आपने बात करनी है सोच समझ के कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज पूरे हो जाए। वालिद की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, वालदा की तरफ से भी। अब अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र पे जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। फार्मेसी के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, एक्सट्रैक्शन और लोहे के जिनके काम है उनको इस हफ्ते जो सा कोई नई नई डील होगी और पैसे भी आपको मिल सकते हैं। या अल्लाह हो या बासित हो जो सा ये आपने जो सा तकरीबन 300 मरतबा पढ़ना है। 5 और 3 आपका जो सा लकी नंबर है। पीर को आपने दूध लाजमी देना है किसी को अल्लाह के नाम का, और जुमेरात को दाल चने की परिंदों को डालनी है, ये आपने ज़रूर बांटना है। और जुमेरात को खाना लाजमी दीजिएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जुडिशरी के मामला में ज़रा एहतियात कीजिएगा। और वारद के साथ भी जो सा कुछ मिडबेर होती हुई नज़र आ रही है। और जिनको ख़ास तौर पर विटामिन डी की कमी है उनके लिए जो सा ये हफ्ता पूरी एहतियात के। जहाँ भी मौका मिले धूप ज़रूर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर है। और ख़वातीन जो सी हैं, फीमेल जो सी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने किचन में बाकायदा जो सा पानी उबालते वक्त या दूध उबालते वक्त, चाय बनाते वक्त ज़रा एहतियात कीजिएगा, को पाँव को जो सा कोई नुकसान हो सकता है। अलबत्ता नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी इस हफ्ते के मिड में जाके, लेकिन शुरू में जाके जो सा ना कुछ तबीयत में कुछ उबार आएगा, कुछ जज्बाती जो सा फैसला करने पे गुस्सा बात पे आएगा। चाहे सामने वाला बिल्कुल आपके सामने कोई भी ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों पे गुस्सा आएगा। लेकिन उस गुस्से को जो सा ना उसको कथारसिस जो सा आप कोई स्ट्रगल करके, कोई आप कोई वॉक करके जो सा उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो गुस्सा अंदर जज़ब करना होता है ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन इसको बाकायदा आप जो सा वॉक के ज़रिए निकाल सकते हैं, किसी मशक्क़त के ज़रिए निकाल सकते हैं। हाँ, तो माली तौर पर कुछ चीज़ें जो उनसी वो बेहतर होंगी, लेकिन सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इस हफ्ते के मिड में जाकर वहाँ पर आकर चीज़ें कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगी। जिनका यूरल पास नहीं होता, जो गायनी की जो जिनको प्रॉब्लम है, जिन्हें यूट्रस पे कोई मसला है, उन ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। इस हफ्ते के बाकायदा जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा, सफ़र बढ़ेगा, माली तौर पर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम में जिनका लोहे की मसनूआत से ताल्लुक़ है, या जो लोग बाकायदा प्लास्टिक या पेट्रोल की मसनूआत से जिनका ताल्लुक़ है, केमिकल से जिनसे ताल्लुक़ है, उनके लिए कोई बेहतरी के कोई उनसे चांस बनना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि आपको बाकायदा कोई आप ऐसी भी बात आपके सामने आएगी जिसमें आपको थोड़ा सा अपने नसीब पे जो सा नाज करने का मौका मिलेगा। आप जो भी एफर्ट्स करेंगे इसका आपको बिल्कुल समझ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। औलाद के मामला में मंगल 5वें घर में है और 5वें का मालिक 12वें घर में खर्चा पड़ सकता है। औलाद जो उनसी है वो बिल्कुल आपको जज्बाती तौर पर थोड़ा उसमें आपको खिंचाव पैदा हो सकता है, आप ज़हनी तनाव। लेकिन बराए मेहरबानी मैं फिर कहूँगा, गुस्से में आने की कोशिश मत कीजिएगा। चीज़ों को जो सा प्रैक्टिकल तौर पर और बाकायदा अपनी डायरेक्शन को सीधे रखते हुए उनको जो सा उनका को हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। जज्बात में बिल्कुल आने की कोशिश न कीजिएगा। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, लेकिन मिड में जाकर कोई घरेलू बजट के हवाले से जो सा बीवी के साथ कोई थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है। बाकी तो मामला तो आपके बिल्कुल ठीक लेंगे। सरकारी मुलाजिम अफराद जो उनसे उनकी स्ट्रगल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एफर्ट्स उनके काम का दबाव जो उनसा कुछ ज़्यादा पड़ने वाला है। अलबत्ता बैरून मुल्क से जो ना सफ़र जो सा उसमें इस हफ्ते के आखिर में जाकर कोई आपका इरादा बनेगा, लेकिन मजहबी सफ़र का इरादा बनते बनते फिर जो ना आप थोड़ा सा उसे डिले कर देंगे। अलबत्ता जिनसे आपने पेमेंट लेनी है उनसे ज़रा प्यार मोहब्बत थोड़ा सा उनको ज़रा उन पर नज़र करम कीजिएगा, नज़र उन पर जो सा थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा। ज़्यादा जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि देखिए वही इंसान भी था, आज वो खड़ा कल को आप भी वहाँ खड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा उसे ज़रा थोड़ी सी अपने अंदर लचक पैदा कीजिएगा, उसे थोड़ा टाइम दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और इंशाअल्लाह ताला बाकी तो आपके मामला इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेंगे। अलबत्ता जिनको शैटा का दर्द है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा इस हफ्ते में। 8 और 6 आपका लकी नंबर है। या अल्लाह या आहदो, ये आपने 300 मरतबा पढ़ना, खुदा की बात नहीं थी। या अल्लाह या आहदो ये आपने नहीं भूलना है। आपने बाकायदा हफ्ता इतवार को जो सा आटा, तेल और ऑयल का एक तेल दे दें या घी का एक पैकेट दे दें या ऑयल दे दें। आटा आपने लाजमी देना हफ्ते इतवार वाले दिन, ठीक है। हफ्ते की रात को गुड़ का एक टुकड़ा लेना है, उसको तेल में भगो के ना वो अपने हाथ से आपने किसी वीरान जगह पे फेंक देना है। ये आपने लाजमी करना हफ्ते वाले दिन, बाकी मालिक बेहतर करेगा। बुर्जे दल्लो, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस हफ्ते कोई आपकी आस उम्मीद पूरी होने जा रही है, लेकिन ख्वाहिशों का जाल फिर बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन ख्वाहिशों को जाल को ज़रा समेटने की कोशिश कीजिएगा। और
जिस सफ़र में आप गए हुए हैं या आप जाना चाहते हैं उसमें बाकायदा आपको कामयाबी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जुपिटर अपने आखिरी डिग्री पे आपके दूसरे घर में है और यहाँ पर आकर आपकी जो सी है दो बातें होती हैं। देखिए जुपिटर दूसरे घर का मतलब है ये आपके गले में आके बैठा हुआ है। गुरु गुरु आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज लोगों के लिए जो सा वो बाकायदा सानियाँ पैदा कर सकते हैं। आपके मुंह से निकली हुई जो सी दुआ है वो बाकायदा एक असर रखती है। तो लोगों के लिए भलाई के अल्फाज निकालिएगा, इसमें आपका भी भला है और लोगों का भी भला है। माली तौर पर चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। इस हफ्ते के शुरू में जो सा आप रोज़गार के मामला में थोड़ा सा आप जो सा अपने आप को थोड़ा एक्टिव करेंगे और चार्ज करेंगे, लेकिन उसका फल दुगना आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर आकर एक बात बता दूँ, मिड में जाके तो चीज़ें जो सी काफ़ी बेहतर होना शुरू जाएंगी। अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ जो सा कुछ आप अपनी बीवी पर जो सा को खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। और घर के मामलात में कोई रेनोवेट के अगर कोई सिलसिला चल रहा है तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो सिमटना शुरू हो जाएंगी, जो आपके बिल्कुल आप जिनमें आपका दिमाग जो सा था उलझा हुआ था वो जो सा बिल्कुल उसमें आपकी कमांड आना शुरू हो जाएंगी। आपको फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब सिलसिला जो सा बस इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, ये मामला ख़त्म होने वाले हैं, चाहे वो ज़मीन और जायदाद के हवाले से क्यों ना हो। अलबत्त हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ सेहत की कोई प्रॉब्लम बिगड़ सकते हैं, उसमें आकर कुछ जो सा कोई जज्बाती कैफियत भी बदल सकती है, कहीं से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है और जिसमें आपको बाकायदा कुछ जज्बाती तौर पे कोई दुख तकलीफ भी हो सकती है। अलबत्त बाकी इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जुपिटर जो सा वो दूसरे घर में है, वो आपको बाकायदा ख़ानदान में कुछ खुशखबरी के भी चांस मिलेंगे। अच्छा, सेहत ख़राब होने के बावजूद ख़ानदान में कुछ गैदरिंग होगी, ये बात याद रखिएगा। कोई ख़ानदान में गैदरिंग होगी बच्चों के रिश्तों के हवाले से, या कुछ ऐसा खाने का माहौल भी हो सकता है जिसमें जाकर काफ़ी आप जो सा बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ सकता है आपका उस दौरान, ठीक है कि नहीं। अलबत्ता वालद की तरफ से बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। वालदा की सेहत आगे से ज़्यादा बेहतर इंशाअल्लाह ताला बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और आपके जितने अखराजात, जितने आपने खर्चे अखराजात बढ़ रहे थे, अब वो दिन दूर नहीं है जब वो आपकी कमांड में, आपके कंट्रोल में पूरी चीज़ें आने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। आपका बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम जो सा वो भी अब अच्छा होने जा रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी तो मामला सरकार ठीक रहेंगे। सरकारी मुलाजिम अफराद को जो सा उनको कोई नई जिम्मेदारियाँ मिलने जा रही है। या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल कराम, ये 404 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने लोहे की एक जो सी प्याली लेनी है, लोहे की घर में नहीं है तो बाज़ार से मंगवा लीजिएगा, ठीक है जी। उसमें जो सा बाकायदा आपने जो सा तेल भर के वो जो सा तेल भर के और साथ में कुछ पैसे वो जो सा वो किसी फ़कीर को देने हैं, हफ्ते वाले दिन देने हैं और हफ्ते को खाना लाजमी किसी को खिलाना है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और कोशिश कीजिएगा हफ्ते वाले दिन ही किसी को मेडिसिन लेके दे दीजिएगा, चाहे 100 रुपये की जितनी भी आपकी बसात हो, ये आपने लाजमी करना है और बाकी मालक बेहतर रहेगा। और रात को हफ्ते को सोते वक्त आपने ना तेल से, अपने सरसों के तेल से पाँव धो के बाद में साफ़ पानी से पाँव धो के जो है ना आपने फिर बिस्तर में दाखिल होना है और या अल्लाह ज़ल जलाल वल कराम का 404 मरतबा विर्द करना है। बाकी मालक बेहतर करेगा आपके लिए। इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 2 है। बुर्ज ऊत पाइसिस मेन राशि, 10वें घर में सूरज का होना, बुध भी वहाँ पे है, जोरा भी वहाँ पे है, बाकायदा 10वें घर में। 10वां घर तरक्की का घर होता है, राजयोग भी बनता है जहाँ पर जाके। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा साइन है। जुपिटर जो उनसे वो डायरेक्ट हो चुका हुआ है। इस हफ्ते के शुरू में औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, पैसों के हवाले से, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क से कोई कॉल हो सकती है, जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक के कोई नई राह रस्म भी पैदा हो सकती है, कुछ सलाम दुआ भी आपकी हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में अब आना चाह रहे हैं इस साल शुरू होने से पहले। इस हफ्ते में कुछ ऐसे जो सी कॉल भी हो सकती है, कोई ऐसी फ़ोन की घंटियाँ भी बज सकती हैं जिसमें आपके बाकायदा इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा हो सकता है। कुछ लोगों को मिलने के साथ आपके माहौल में तब्दीली भी आ सकती है और ये तब्दीली बड़ी पॉजिटिव होगी, जो आप चाहते थे वो बड़ी पॉजिटिव तब्दीली होगी। अलबत्ता मिड में जाके थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। उसमें जो आप अपने रोज़गार के मामला को ज़रा बेहतर तरीके से जो उनसे निपटाने की कोशिश करेंगे और यहाँ तक कि कुछ एनर्जी जो उनसे ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी को जो उनसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए बेहतर है। हफ्ते के जो आखिरी इख्तिताम के जो दिन होंगे वो आपके लिए बड़े सुनहरी दिन है, वो बड़े यादगार दिन होंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। साथ में घर में चंद्रमा जुपिटर उसको सातवीं नज़र देखेगा। बिजनेस में बिल्कुल जो सा वो चढ़ाव आएगा, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है और यहाँ तक कि जिनका कोई लीक बट का काम है या जिनका बाकायदा
स्टेशनरी का काम है या जो बाकायदा फार्मेसी का जिनका काम है, उनके कोई नई कॉन्ट्रैक्ट को डील होने जा रही है, और जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो भी याद रखें। बैंकिंग के हवाले से आपको खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, अलबत्ता जिन्होंने कोई अपनी बाकायदा जॉब के हवाले से कोई CV वगैरह दी हुई है या किसी को कहा हुआ है तो बिल्कुल तैयारी पकड़ लें, इंशाअल्लाह ताला उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ज़िंदगी ज़िंदगी बिल्कुल आगे से बेहतर होने जा रही है। शादी के मामला बिल्कुल साल चढ़ने से पहले डिले मत करें, और ये मत बाज़ लोगों के दिमाग में होता है कि मैं ये या वो नहीं है, इस तरह मैं इतनी महंगाई का दौर है। भाई हर इंसान का नसीब अपना अपना नसीब होता है। कुछ लोग और बाकायदा लक्ष्मी का रूप भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी मामला तो इंशाल्लाह ताला अगर आपकी शादी के मामला जो उनसे तय पाने जा रहे हैं तो आंखें बंद करके जो उनसे ना इस दवाजी की ज़िंदगी में दाखिल हों, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आपके माली मसाइल भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वालिद की तरफ से फ़ायदा हो सकता है, और सरकारी मुलाजिम अफराद को जो उनसे ना उनको कोई तरक्की के बिल्कुल चांस बने हुए हैं। इनकी इस मौके को बिल्कुल ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, कुछ मुखालफ जो पुराने जो मुखालफतें चली आ रही हैं उनको दफ़ा कीजिए, दरगुजर कीजिए, उनको साइड पे कीजिएगा, उन लोगों की बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा, ना उनको डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा। आगे निकले इंशाअल्लाह ताला, बेहतरी होगी अल्लाह की मेहरबानी से। वो ख़वातीन जो बाकायदा जॉब करती हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बड़ा बेहतर जाने वाला। बहुत से जो उनसा कोई ख़ास चीज़ें जो उनसी हैं उनके साथ शेयर होने जा रही हैं, और यहाँ तक कि आपका कोई माली पैकेज भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर आकर एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है कि आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, दरूद पाक की तरफ रुझान बढ़ेगा, और यहाँ तक कि बिल्कुल आपको कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी रूहानी तौर पर। ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। आपने जोन से ना 101 मरतबा कलमा शरीफ की तस्बीह करनी है खुदा की बात। उसके बाद आपने 200 मरतबा या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। जब 200 मरतबा पढ़ लें फिर एक तस्बीह आपने कलमा शरीफ की करनी है। ये आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करनी है इस हफ्ते। और आपने बाकायदा जो सा फ्रूट केक लेना है, वो छोटा भी मिल जाता है, ज़रूरी नहीं बड़ा ही लेना आपने। अब ये आपकी बसात पे आप पे डिपेंड करता है। एक फ्रूट केक बेकरी से ले लें, या वो 2 केक 15-15 रुपये वाले, 20-20 रुपये वाले मिलते हैं छोटे, जिसे कश्ती केक कहते हैं, ठीक है कि नहीं। वो आपने रोज़ जो सा ना वो हाथ में इस तरह मसल करके ना वो आपने कुछ दरख्त की जड़ के नीचे दरख्तों में नीचे डालना या परिंदों को डालना, वो खुद ही खा लेंगे। तो ये रोज़ करना। 3 और 5 लकी नंबर है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। और दुआ कीजिए कि खुदा सबका भला करे। इसी में सबकी जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाता है। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।